हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके पहले हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। इन सब के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे कि अगर तुम इस पिक्चर को देखोगे, इस पिक्चर में ये जो डिनोशंस दिए हैं कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर से, और बाजू में उस कैपिटल और स्मॉल लेटर का किस तरह से यानी क्या कहें, जैसे कि कैपिटल ए है तो ऊस्पोर, कैपिटल बी है टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, ये जो कैपिटल बी है टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद में कैपिटल सी है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। फिर उधर कैपिटल एस भी है, कैपिटल एस में सस्पेंसर, पूरा वो क्या है सस्पेंसर, और कैपिटल ई है वहाँ पे एम्ब्रियोनल मास। ये फिगर पढ़ते समय तुम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट क्या डिनोट करता है, कैपिटल लेटर क्या डिनोट करेगा और स्मॉल लेटर क्या डिनोट करेगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि तुम लोगों को पता है जिस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हुआ ट्रिपल एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू मल्टी सेल्यूलर न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जब हम टिश्यू बोलते हैं इटसेल्फ हमें पता चली जाता है कि वो मास ऑफ सेल है। अब ये जो मास ऑफ सेल है वो सिंगल सेल्ड ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से किस तरह से डेवलप हुआ वो हमने देखा, यानी उसके डिविजन्स हुए। माइटोटिक, सिंपल माइटोटिक डिवीजन हुआ, पहले साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर, या पहले न्यूक्लियर बाद में साइटोप्लाज्मिक, या दोनों एक साथ। जो भी हमने टाइप्स पढ़े इसके पहले न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म, सेलुलर एंड हेलोबियल। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो कैपिटल ए वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला खाली हम अभी इतना ही फोकस करेंगे। ये जो कैपिटल ए वाला पार्ट है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ oospore और यू कैन से इट इज़ अ ज़ाइगोट। अब ये ज़ाइगोट का एक पार्ट चालेज़र की तरफ फोकस होता है तो दूसरा माइक्रोपाइल की तरफ फोकस होता है, ठीक है। तुम लोग ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, अभी यहाँ पे देखना एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा, यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियो डेवलप्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे लिखा है, दिखा। The process of development of zygote into a embryo is called embryogenesis. The embryo is developed at the micropylar end of embryo sac. The growth of embryo triggers only after certain amount of endosperm is formed. After fertilization the embryonic development begins. यानी सबसे पहले क्या डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले डेवलप होगा एंडोस्पर्म। कुछ हद तक जब एंडोस्पर्म डेवलप्ड होना यानी कंप्लीशन होने आता है तब जाके एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाइगोट डिवाइड इनटू टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल called basal or suspensor initial cell and smaller cells towards the chalaza is called terminal or embryonal initial cell। अब अगर हम इस पिक्चर को फोकस करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एम्ब्रियोनल इनिशियल एंड सस्पेंसर इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे E इज अ एम्ब्रियोनल एंड T इज अ सस्पेंसर। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, ये पिक्चर देखी तुम लोगों ने, ये कैपिटल ए डिनोट करता है जाइगोट यानी oospore। इस जाइगोट का डिवीजन हुआ, ये है ऊपर का क्या है एम्ब्रियोनल और नीचे का सस्पेंसर, एम्ब्रियोनल इनिशियल एंड सस्पेंसर इनिशियल। इस तरह से ये 2 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो डेवलप हुआ। ये क्या हुआ, 2 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो डेवलप हुआ। अब यहाँ पर द लार्जर सेल माइक्रोपाइल
टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। अभी जो सस्पेंसर है वो किसके तरफ है, माइक्रोपाइल, यानी नीचे की तरफ क्या है, माइक्रोपाइल है, तो ऊपर की तरफ क्या है, चलाजा है। इतना ध्यान में रखना, ऊपर क्या है, चलाजा है, और नीचे क्या है, माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल के तरफ क्या रहेगा, बड़ा सेल रहेगा, यानी सस्पेंसर सेल ये बड़ा है, एम्ब्रियोनल सेल ये क्या है, छोटा है। समझ में आया। अब धीरे धीरे इस ई जो है, कैपिटल ई, बाद में इसको हमने कैपिटल ई करके दिखाया है। अभी देखना ई में डिवीजन हो जाता है, E1 E2, इसको ई करके लेबलिंग दिया ना, तो ये क्या है, E1 E2। उसी तरह से सस्पेंसर जो है, ये सस्पेंसर S1 और S2। समझ में आया, यानी ये बी वाला डायग्राम क्या हो गया, B1 डायग्राम हो गया। समझा। अब धीरे धीरे यानी सेल डिवीजन बढ़ते जा रहा है। पहले 2 सेल स्टेज था, अब 1 E1 E2 ये 2, S1 S2 ये 2, यानी 4 सेल स्टेज हो गए। अब इस 4 सेल स्टेज के आगे तुम ये कैपिटल ई वाला पोर्शन अगर देखते हो, ये इस कैपिटल ई में तुमको क्या दिखेगा, देयर आर 4 सेल्स, यानी उधर E1 E2 था, यहाँ पे E1 E2 E3 E4 हो जाएगा। और ये जो पूरा S है दैट इज द सस्पेंसर सेल, यानी ये पूरा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक H करके डिनोशन आया है, तो तुम देखो H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइपोफाइसिस। ठीक है, H का मतलब क्या होगा, हाइपोफाइसिस होगा। S सस्पेंसर, स्मॉल h हाइपोफाइसिस, E एम्ब्रियोनल मास। एम्ब्रियोनल मास मतलब इट वाज अ ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोनल सेल, जो कि E था, स्मॉल e था, उसके डिविजन्स हुए और वहाँ पे अ ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोनल सेल बना, यानी एम्ब्रियोनल मास बना। समझ में आया यहाँ तक स्ट्रक्चर। अभी ये जो इन्होंने डिनोशंस दिए हैं या लेबलिंग दिए हैं, ये तुमको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नाउ डी इज़ नथिंग बट इट इज़ द LS। अब ये डी को हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़े से डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये पहली हो गई A, फिर B से B1 से फिर C के बाद हम D पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे E पे, क्योंकि अगर हम D पे जाएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। D पे वैसे ही बहुत ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, दे हैव टेकन द LS, यहाँ पे LS ऑफ ओव्यूल एंडोस्पर्म ऐसा लिखा है। ठीक है, यानी एंडोस्पर्म इन फ्री न्यूक्लियर स्टेज कैसा होगा वो सब है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अगर हम E को देखते हैं, E शोज embryo showing further development of embryonic octants and hypophysis। अगर हम E को देखते हैं, यहाँ पर E वाला जो स्ट्रक्चर है, जो E था यानी एम्ब्रियोनल मास था, उसका बहुत सारा सेल डिवीजन हो गया और एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और उसके बाद में सस्पेंसर इट इज़ अ लीनियर सेल, सस्पेंसर के सेल्स लीनियरली एक लाइन में अरेंज है, वो सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल सेल के बीच में क्या है, हाइपोफाइसिस है। समझ में आ रहा है। जब मैं ये क्लास लूँगी तब तुम लोगों को टेक्स्ट बुक ओपन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके अलावा तुमको कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखना, अब यहाँ पर देखना 1 बाय 1 सारे स्टेजेस बताए हैं। ए ऊस्पोर, ये अभी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ऊपर पे क्या है, माइक्रोपाइल है और नीचे में चलाजा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर के डायग्राम में ई ऊपर दिखाया था, ई इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चलाजा, ओके, एंड एस सेल्स आर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। तो ये ऊपर में माइक्रोपाइल हो गया, फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल्स के ऐसे डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा डिवीजन हुआ, ये सस्पेंसर, फिर धीरे धीरे सस्पेंसर का डिवीजन हो रहा है एंड इट इज़, अब ये जो है इट इज़ अ मोनोकॉट। हमने जो ऊपर देखा था वो क्या था, वो डाइकॉट था। समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो भी सस्पेंसर सेल है, इट रिमेन्स लेटर ऑन इट गोज फॉर फर्दर डिवीजन, बट
इन केस ऑफ हियर एम्ब्रियोनल नर्व, यहाँ पे एम्ब्रियोनल नर्व बना था, ऊपर में एम्ब्रियोनल नर्व हार्ट शेप बना था, ठीक है, समझ में आया। ऊपर में एम्ब्रियोनल नर्व कैसा था, हार्ट शेप बना था। अब यहाँ पे तुम देखो, द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर्स ऑफ 6 to 10 सेल्स एंड दिस सेल्स आर अरेंज वन अपॉन द अदर। ये ध्यान में रखना, लीनियर है। The first cell of the suspensor towards the micropylar end becomes swollen and function as the fustorium. The lowermost cell of suspensor is known as hypophysis. The suspensor helps in pushing the embryo in endosperm. The embryonal initial undergoes 3 successive mitotic division to form octet. Octet यानी 8 cells. The plan of division are at right angle to each other. यानी पहला खड़ा रहेगा तो उसके बाद में यानी वर्टिकल राइट एंगल यानी तुमको पता है 90 डिग्री पे, यानी हर एक डिवीजन एक दूसरे के 90 एंगल पे रहेंगे। The lower tier of 4 cells of octet give rise to hypocotyl. Hypocotyl तुम लोगों को पता है, hypocotyl and radical, whereas 4 cells of upper tier forms the plumule and 1 or 2 cotyledon. जो भी एक cotyledon यानी monocot है तो ये 2 cotyledon यानी dicot है। The hypophysis by further division give rise to the upper part of radicle and root cap. Subsequently, the cells in the upper tier of octet divides in several planes so as to become heart shape, which then form 2 lateral cotyledon and a terminal plumule. Further enlargement of hypocotyl and cotyledon results in a curvature of embryo and it appears horseshoe shape. ठीक है, embryo development is similar in both the dicot and monocots up to the octet stage. The difference appears later. ठीक है, ऑक्टेट होने तक यानी कहाँ तक, ये ई वाला जो स्टेज है ना ये मोनोकॉट का है, ई वाला स्टेज, और डाइकॉट में भी ये ई वाला स्टेज, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब जैसे जैसे ई के बाद में, अब जैसे यहाँ पे जी को देखना, एफ बाद में देखना, पहले जी को देखना। जी में देखना 2 कॉटिलिडॉन जैसे फरोज बन रहा है वहाँ पे, यानी बीच में गैप दिख रही है तुम लोगों को, और वहाँ पे कॉट लिखा है CO2 कॉट, यानी वो 2 कॉटिलिडॉन है। ठीक है, वही अगर तुम मोनोकॉट में देखोगे तो यहाँ पे ऐसे कोई 2 फरोज नहीं बन रहे, सिंगल कॉटिलिडॉन तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से ऑक्टेट तक मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोकॉट में क्या होगा? सिंगल कॉटिलिडॉन ऑक्युपाइज टर्मिनल पोजीशन एंड प्लूम्यूल इज लैटरल। सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड स्कूटेलम। द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल इज कॉल्ड किलोप्टाइल and that of the radicle is coleorhiza. Finally, ovule is transformed into a seed and ovary into a fruit. यानी तुम लोगों को ये इस बुक में जो दिया है खाली मोनोकॉट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे जो भी मैंने अभी बोला है ये डायग्राम है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ मेज। मेज यानी मकई या कणिस, मक्का, मक्के के दाने का ये LS है। तो यहाँ पे प्लूम्यूल है ऊपर की तरफ, रेडिकल है नीचे की तरफ। ठीक है, तो रेडिकल को जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव वो कोलियोराइजा है, प्लूम्यूल को जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज द कोलियोप्टाइल। समझ में आया? इस तरह से इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ सीड इन मोनोकॉट। एग्जाम्पल दिया है मेज। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ तक। ठीक है, अभी हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन।